दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राइम और साजिश के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़की की कहानी है, एक 22 वर्षीय एक गरीब बेटी की कहानी है जिसके पास साधन की कमी है, लेकिन उसका मनोबल बहुत ऊंचा है। उसे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, उसको यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन वो ऐसे परिवार में पैदा हुई है, ऐसे घर में पैदा हुई है जहाँ पर उसके पास पैसे नहीं है। वो लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती थी, लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। खुशी, उस लड़की का नाम होता है खुशी। उसकी उम्र होती है 22 साल। उसके पिता जो एक पैरालिसिस पेशेंट थे, वो बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उसकी माँ घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी और उसी से इनके घर का खर्च चलता था, उसी से इसके पिता की दवाइयों का काम चलता था। लेकिन खुशी को तो आईएएस बनना था, उसको यूपीएससी क्लियर करना था। खुशी बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं पास करती है, उसके बाद काफ़ी अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन करती है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी में लग जाती है। वैसे तो खुशी ग्रेजुएशन के टाइम से ही यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जो असली मेहनत था वो ग्रेजुएशन के बाद करना शुरू कर देती है। उसके लिए उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूपीएससी की किताबें, महंगी महंगी किताबें उसे खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगे कोचिंग सेंटरों में जा कर के कोचिंग कर सके, लेकिन किताबों की तो ज़रूरत है, तभी तो वो पढ़ पाएगी। वो फिर खुशी एक दो लोगों के घर में खाना बनाने का काम करने लग जाती है। पूरे दिन लोगों के घरों में खाना बनाती है, उनके घर का काम करती है और फिर रात में जब घर आती है तो पूरी रात जग जग करके पढ़ती है। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम होता है सोमनाथ, सोमनाथ जी के यहाँ खुशी खाना बनाने का काम करती है। एक दिन सुबह का समय होता है, 8 बजे वो उनके घर पे पहुंच जाती है और उनका खाना बनाने का काम करने लग जाती है। जैसे ही सोमनाथ जी की पत्नी खुशी के पास आती हैं, खुशी उनसे कहती है कि मालकिन, आपके बेटे जो अजय बाबू हैं वो भी तो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। जब खुशी ये बात कहती है तो मालकिन को बहुत बुरा लगता है और मालकिन के दिमाग में ये फितूल चल रहा था कि ये तो एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की है, ये यूपीएससी के बारे में क्या बात कर रही है। मालकिन उसे डांट देती है और कहती है कि अपने काम पर ध्यान दे, जो तेरा काम है उस काम को कर। ये फालतू की यूपीएससी और पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। तू अगर ये अपना समय पढ़ाई के बारे में और यूपीएससी और इधर उधर की बातें करने में जो बर्बाद करती है, उतने में कुछ और काम कर देती तो थोड़ा बहुत और तेरा पगार में बढ़ा देती। लेकिन तू तो है कि बस पढ़ाई के बारे में आलतू फालतू की बातें करती है। तुम्हारी जितनी औकात है उतना ही सोचा करो। कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, तो तुम्हारी चादर जितनी बड़ी है उतना ही पैर फैलाओ। काफ़ी चीज़ें सुना देती हैं खुशी को उसकी मालकिन। खुशी चुप हो जाती है और पूरे दिन उनके घर में काम करने के बाद एक दो और घरों में खाना बनाने का काम करती है और उसके बाद इसी खाना बनाने से उसको जो पैसे मिलते थे उसी से किताबें खरीदती थी और अपनी तैयारी करती थी। काम करके अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो सोचती रहती है कि मालकिन ने ऐसा क्यों बोला मुझे। क्या गरीबों को हक नहीं है पढ़ने लिखने का? क्या हमारी सोच, हमें बड़ा बनने की के बारे में सोचने की
हमारा हक नहीं है? क्या हम आईएएस नहीं बन सकते? क्या हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? काफ़ी चीज़ें उसके दिमाग में घूमता रहता है, बहुत चीज़ें सोचती रहती है, बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर सारी बातों को नज़रअंदाज करके और फिर अपनी कापी किताब लेकर के बैठ जाती है और पूरी रात बैठ करके पढ़ती रहती है। दूसरा दिन फिर सुबह होता है, फिर मालकिन के घर जाती है तो मालकिन का आज मूड काफ़ी अच्छा दिखता है उसे। मालकिन उससे कहती है कि खुशी, कल तुम कह रही थी यूपीएससी के बारे में, तुम मेरे बेटे के बारे में बात कर रही थी, तो तुम्हें अगर कुछ किताबें चाहिए तो मैं तुम्हें किताबें दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, 14-15 लोगों का तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। अगर तुम खाना बना दोगी तो मैं तुम्हें अपने बेटे से कह करके यूपीएससी की किताबें दिला दूंगी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। खुशी को तो यही चाहिए होता है कि उससे कितना भी काम करवा लो, लेकिन उसे पढ़ने लिखने की चीज़ें मिलनी चाहिए। खुशी पूरे दिन काम करती है, खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद जब वो अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन कुछ किताबें हमको दिलवा दो, तो मालकिन कहती है कि खुशी, अजय तो आज घर पे है ही नहीं, अजय तो अपने दोस्तों के पास गया हुआ है। खुशी काफ़ी दुखी होती है। तभी अजय कमरे से निकलता हुआ बाहर आता है और वहीं पर खुशी खड़ा होती है और मालकिन वहीं पर होती है। मालकिन जब देखती है कि अजय निकलता हुआ बाहर आ रहा है तो काफ़ी लज्जित महसूस करती है और खुशी को सुनाने के लिए कहती है अपने बेटे से कि अरे अजय, तुम तो अपने दोस्तों के पास गए थे। अभी अजय कुछ बोले उससे पहले उसकी बातों को काटते हुए कहती है कि खुशी तुमसे कुछ किताबें मांगना चाहती है, कुछ यूपीएससी के बारे में तुमसे बातें करना चाहती है। अजय भी उसी बड़े लोगों की संतान था, उनकी ही पैदाइश था, उसकी भी सोच अपनी माँ की तरह ही था। वो भी खुशी को डांटने लग जाता है कि ये तुम्हारी औकात से बाहर है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग, हम लोगों जैसे, हमसे भी बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, सालों साल कितना मेहनत करते हैं, कितना सारा पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कोचिंग करने पर खर्चा करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, और तुम एक झाड़ू पोछा लगाने वाली लड़की हो और तुम्हें ये इतनी बड़ी चीज़ सोचने का तुम्हें हक ही नहीं है। फालतू की इन सब चीज़ों में दिमाग मत दौड़ाओ, अपने काम पे ध्यान दो। काफ़ी चीज़ें अजय उसको सुना देता है, काफ़ी डांटता है, उसको किताबें कुछ नहीं देता और वहाँ से चला जाता है बाहर। खुशी काफ़ी मायूस हो जाती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद बैठ करके रोती रहती है, काफ़ी देर रोती है और यही बातें उसके दिमाग में बार बार कौंध रहा था कि अगर क्या हम गरीब हैं तो हमें बड़ा सोचने का अधिकार नहीं है, हमें बड़ा बनने का अधिकार नहीं है। यही सब बातें सोचती रहती है और फिर अपनी कॉपी किताब लेकर के वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि अजय बाबू, मैं आपको यूपीएससी क्लियर करके और आपसे पहले क्लियर करके दिखाऊंगी, ये मेरा आज प्रतिज्ञा है। और वो बैठ जाती है और अपना एक टाइम टेबल बनाती है, रात को 7 घंटे पढ़ने का और दिन में 3 घंटे पढ़ने का, टोटल 10 घंटे पढ़ाई करने का एक समय सारणी बनाती है और उसी समय सारणी के अनुसार उसी समय से वो पढ़ना शुरू कर देती है। पूरी रात जग करके 7 घंटे पढ़ती है और फिर अपने मालकिन के घर जाती है और मालकिन से कहती है, मालकिन, अगर आपके घर में खाना तो मैं बनाती ही हूँ, झाड़ू पोछा मैं कर ही देती हूँ, उसके अलावा आप थोड़ा सा पगार मेरा बढ़ा देंगी, कुछ पैसे मुझे दे देंगी तो मैं आपका गाड़ी वगैरह भी सब धुलाई कर दिया करूँगी, साफ़ कर दिया करूँगी। उसकी मालकिन कहती है कि अच्छी बात है, तुम मेरे गाड़ी को धो दिया कर, साफ़ सफाई कर दिया कर, बाकी मेरे घर के जो और भी छोटे मोटे काम हैं सब कर दिया कर। तुझे पैसे तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन तुझे कोशिश करूँगी कि अजय से लेकर के किताबें दे दूँ। खुशी बहुत खुश हो जाती है, उसे तो पैसे चाहिए थे सिर्फ किताबें खरीदने के लिए, और वो किताबें अगर उसे मिल जाती हैं तो उसे पैसे की क्या ज़रूरत।
वो कहती है ठीक है मालकिन, मुझे पैसे नहीं चाहिए लेकिन मुझे किताबें दे दो। उसकी मालकिन अंदर जाती है और अजय से कहती है कि यूपीएससी की जो तुम्हारी किताबें जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, अलमारी में पड़ी पड़ी धूल फाँक रही हैं, उन किताबों को निकाल करके खुशी को दे दो। अजय अपनी माँ को काफ़ी बातें सुनाता है कि वो अनपढ़ लड़की, वो काम करने वाली मजदूर लड़की, वो क्या यूपीएससी करेगी, मेरी किताबें उसको क्यों दोगी। लेकिन फिर भी इसमें मालकिन का फ़ायदा था, क्योंकि उसको पैसे न देना पड़े, इसलिए वो किताबें उसको दे करके अपना काम करवाना चाहती थी। किताबें निकाल करके, जो काफ़ी दिनों से अनयूज्ड किताबें थी, जिसको कोई पढ़ नहीं रहा था, वैसे भी अजय पढ़ता लिखता नहीं था, एक अपने माँ बाप को अंधेरे में रखा हुआ था। वो दिन रात घूमना और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना उसका काम था। किताबें और यूपीएससी तो एक सिर्फ बहाना था। वो किताबें निकाल करके और खुशी को दे देता है। खुशी लेकर के जाती है और पढ़ना शुरू कर देती है। हर दिन किताबें लेकर के जाती है और 2-3 दिन में किताबों को ख़त्म करके और फिर ले आकर के देती है। फिर दूसरी किताबें लेकर के जाती है, फिर पढ़ती है, फिर लेकर के, ये सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहता है। और आज समय ऐसा आ गया था कि उसके पास प्री की जितनी भी किताबें थी, सारी खुशी पढ़ चुकी थी। अजय उससे किताबें ले लेता है। उसकी प्री की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब खुशी रिवीजन करने की तैयारी शुरू कर देती है, उसको रिवाइज करना शुरू कर देती है। एक दिन फिर अजय उसके पास आता है और वैसे ही अजय उसको उल्टी सीधी बातें बोलने की कोशिश करता है। तो खुशी से कहता है कि तू यूपीएससी तो करती है, तू ये बता दे मुझे कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। अजय के दिमाग में आज से 6 महीने पहले वाली ही खुशी वो समझ रहा था, लेकिन अब की खुशी उस खुशी से काफ़ी डिफरेंट हो चुकी थी। जैसे ही वो ये बातें पूछता है कि कितने पेपर होते हैं, खुशी ने उसको सिर्फ पेपर ही नहीं, उसको यूपीएससी के पूरे सिलेबस, यूपीएससी कितने मार्क्स का होता है, प्री क्या होता है, मेन क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, कितने मार्क्स पाने के बाद उसको आईएएस मिलेगा, कितने मार्क्स पाने के बाद उसको पीसीएस मिलेगा, ये सब चीज़ें उसको बताता है। सब कुछ जानने के बाद जब वो देखता है कि ये काफ़ी जानकार हो चुकी है, काफ़ी जान गई है, उसके बाद खुशी उससे एक छोटा सा क्वेश्चन करती है, जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन करती है और उस क्वेश्चन को देने में अजय असमर्थ हो जाता है। इधर उधर गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। जब इधर उधर घुमाता है तो खुशी समझ जाती है कि इसको कुछ भी नहीं आता। फिर भी वो अपने आप को खुशी के ऊपर रखना चाहता है, अपनी बातों को पावरफुल बनाना चाहता है और फिर से वैसे ही खुशी को ताने दे करके, खुशी को कुछ उल्टा पलटा बोल करके वहाँ से जल्दी भाग करके निकल जाता है। खुशी जान गई थी कि ये अजय पढ़ता नहीं है, ये सिर्फ अपने माँ बाप को बरगला रहा है। इसी बीच में यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम आ जाता है। प्री एग्ज़ाम खुशी भी देती है और अजय भी देता है। प्री में अजय फेल हो जाता है और खुशी पास हो जाती है। लेकिन इन लोगों के, मालकिन के और अजय के पूछने पर वो कहती है कि मैंने प्री दिया ही नहीं है इस बार। लेकिन वो प्री में पास हो जाती है। उसके बाद फिर खुशी जी जान से और मेहनत से लग जाती है मेंस की तैयारी के लिए। मेंस की तैयारी करती है और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि खुशी ने मेंस भी क्लियर कर लिया है। अब बच जाता है इंटरव्यू, और जिस दिन खुशी का इंटरव्यू था उस दिन उसकी मालकिन ने उसे ज़बरदस्ती काम पर बुलाया और खुशी को कहा कि अगर तुम आज काम पर नहीं आती हो तो आज के बाद तुम कभी भी काम पर नहीं आना, मैं तुम्हें अपने काम से निकाल दूंगी। लेकिन खुशी के जेहन में, खुशी के दिलो दिमाग में तो यूपीएससी था। वो कैसे अपना इंटरव्यू छोड़ सकती थी? उसने उस बातों को ध्यान नहीं दिया और इंटरव्यू दिया। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया खुशी का।
और जब रिजल्ट आया तो खुशी का 327वां नंबर था। खुशी खुशी से झूम गई, अपने घर आई, अपनी माँ को बताई, अपने पिता को बताई। कॉलोनी में हल्ला हो गया, शोर हो गया कि एक ऐसे औरत की लड़की जिसका पिता बेड पर पड़ा हुआ है, जो पैरालिसिस का अटैक उसको आया हुआ है, वो बरसों से बेड पर पड़ा है। उसकी माँ घरों में बर्तन साफ करती है। वो बेटी जो खुद लोगों के घरों में जाकर के खाना बनाती है, और उसके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, खाना बना करके और जो पैसे मिलते थे उससे कापी किताब खरीद करके और पढ़ करके आज यूपीएससी क्लियर करके और आईएएस अफसर बन गई। जब अजय को और उसकी माँ को पता चलता है तो दोनों भाग करके और खुशी के घर जाते हैं। अजय खुशी से कहता है कि खुशी, अपनी स्ट्रेटजी बता दो, कैसे तुमने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। उसकी माँ खुशी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, बेटी मुझसे जो भी गलती हो गया होगा उसे माफ़ कर देना। खुशी कहती है कि आपसे क्या गलती है, आप जैसे तो हजारों अमीर लोग, बड़े लोग जो हम जैसे गरीबों को तुच्छ समझते हैं, उनके दिलो दिमाग में तो सिर्फ यही रहता है कि ये गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, ये कैसे बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करेगा, कैसे बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि बड़ा बनने के लिए पैसे, रुपए, धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती है। बस इंसान की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस इच्छा को अपने दिलो दिमाग में बैठा करके उसी तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आज खुशी आईएएस अफसर बन चुकी थी, सिलेक्शन हो चुका था। खुशी आईएएस की ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद खुशी आईएएस का पदभार ग्रहण करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ तो समझने को मिला होगा। ये जो हम रोना धोना करते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, जिसके वजह से हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। हमें बड़े कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत है, हमें प्रयागराज जाने की ज़रूरत है, हमें बड़े बड़े शहरों में तैयारी करने के लिए जाने की ज़रूरत है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति होगी, आपके अंदर जोश, जज्बा और जज्बात होगा तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके पास है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज इंटरनेट का युग है, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी करिए, संसाधनों का रोना धोना मत रोइए। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये इस लड़की के संघर्ष की कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिएगा कि कुछ लोग इस कहानी से सीख ले करके और संसाधनों का रोना धोना न रो करके और अपने जी जान लगा करके मेहनत करके और अपना परचम लहराएं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ें और उस मुकाम को हासिल करें जिस मुकाम के लिए वो बने हुए हैं और उनके जिस मुकाम की आशा उनके माँ बाप करते हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।